जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय विज्ञान यानी साइंस का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 23 अप्रैल को होने वाला है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 आउट ऑफ 75 आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है। तो बच्चों, आपको वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर कर देना है। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम दिखाने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे देखिए, प्रश्न 1 है हमारे सामने, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 द्रव। दूसरा क्वेश्चन है आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। इसका आंसर करना बच्चों हमें ऑप्शन नंबर 7 जल में आयोडीन। तीसरा क्वेश्चन है सल्फर परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32। चौथा क्वेश्चन है मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 282। पांचवा प्रश्न बच्चों, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गाल्जी उपकरण से। क्वेश्चन नंबर 6 है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर 1 कंडेरा। सेवंथ क्वेश्चन है चाल तथा वेग दोनों का मात्रक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहती है, वरन ऐसे किसी भी परिवर्तन के प्रयास का विरोध करती है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। तो बच्चों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे प्रश्न 2 है रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है अवोगाद्रो स्थिरांक 6.022 गुणे 10⁻³ होता है। तीसरा क्वेश्चन है अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज संभव हुई है। चौथा क्वेश्चन है प्लास्टिड 2 प्रकार के क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट प्रकार के पाए जाते हैं। पांचवा है आहार नली में चिकनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है एक साइड है स्तंभ आ, दूसरे साइड है स्तंभ बा। फर्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ठोस CO2। दूसरा है ब्रोमीन, तो इसका आंसर करना है अधातु है। अगला क्वेश्चन तीसरा है अमोनियम, इसका आंसर होगा NH4+ आयन। अगला प्रश्न बच्चों हमारे सामने चौथा जेम्स चैडविक, इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न पांचवा पास्कल, तो इसका आंसर हो जाएगा दाब का मात्रक है। छठवां है 1 किलोवाट, इसका आंसर करना है 1000 जूल प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों सातवां है श्रव्यता परास, इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला बच्चों आठवां है गाजर घास, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसके आंसर अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। प्रश्न 4 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसका 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 273 + 100 = 373 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 2 है मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। तीसरा क्वेश्चन है 2 कोशिक अंगों के नाम लिखिए जिनका अपना DNA होता है। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। क्वेश्चन नंबर 4 है नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं। तो इसका आंसर करना है स्क्लेरेनाइका ऊतक। पांचवा प्रश्न है बल का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। छठवां क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 8 न्यूटन का बल लगाने पर यह बल की दिशा में 12 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो कार्य कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12 × 8 12 × 96 जूल। सातवां क्वेश्चन है रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर करना है चना और गेहूं। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर सबसे पहले हेडिंग डालना है उत्तर क्रमांक 5। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला हो जाएगा सतह का क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट लिखना है वायु की गति। तीसरा हो जाएगा आर्द्रता की मात्रा। चौथा हो जाएगा तापमान। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों छठवां है निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए। इसका आंसर आप लोग देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखना है दृश्यता, कणों को आंखों से देखा जा सकता है। दूसरा लिखना मिश्रण का प्रकार विषमांगी मिश्रण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सातवां है विलयन की सांद्रता दर्शाने वाली कोई 2 विधि लिखिए। तो लीजिए बच्चों सातवें का आंसर सबसे पहली विधि लिखेंगे द्रव्यमान प्रति विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान प्रति विलयन के आयतन प्रतिशत, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो हो जाएगा बच्चों सातवें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 8 है समस्थानिक के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो लीजिए बच्चों 8वें का आंसर सबसे पहला पॉइंट लिखिए कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा घेंगा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो यह हो जाएगा बच्चों 8वें का आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 हो तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी और उस तत्व का नाम भी लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर। यदि तत्व का परमाणु क्रमांक 6 है तो उस तत्व की संयोजकता 4 होगी और उस तत्व का नाम कार्बन होगा। इसका संकेत C होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोगों को समझ जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, एलिओरस संयोजी ऊतक के कोई दो कार्य लिखिए। तो लीजिए बच्चों 11 का आंसर सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, अंगों के अंदर के स्थान का भराव करने में, दूसरा हो जाएगा भोजन एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों का संचय करने में। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। अगला प्रश्न 12 देखिए, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए कोई दो। तो ये लीजिए बच्चों 12 का आंसर, एक साइड लिखना है दूरी, दूसरे साइड विस्थापन। पहला पॉइंट लिखना है दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, विस्थापन वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर है, न्यूटन का गति संबंधित द्वितीय नियम लिखिए। तो लीजिए बच्चों इसका आंसर 13 का, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुपाती होती है और यह परिवर्तन आरोपित बल की ही दिशा में होता है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। अगला प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है। क्वेश्चन देखिए फर्स्ट हमारे सामने, एक रबर की गेंद अथवा उसी आकार का पत्थर, दूसरा हो जाएगा एक साइकिल अथवा रेलगाड़ी, दूसरा हो जाएगा 5 रुपये के सिक्के अथवा 1 रुपये के सिक्के का, चौथा हो जाएगा 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम लकड़ी का टुकड़ा। ये लीजिए बच्चों 14 का आंसर, सबसे पहले का आंसर हो जाएगा पत्थर, दूसरे का हो जाएगा रेलगाड़ी, तीसरे का हो जाएगा 5 रुपये के सिक्के का, चौथा हो जाएगा बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 15 का आंसर, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने के काम आता है। दूसरा लिखना है दुग्धमापी, जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन 16 है, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का ही बना जहाज पानी में नहीं डूबता। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर, सबसे पहले लिखेंगे लोहे की कील का घनत्व पानी से बहुत ज़्यादा होता है इसलिए यह आसानी से डूब जाती है, जहाज द्वारा हटाए गए पानी का वजन उसके वजन के बराबर होता है इसलिए यह तैरती रहती है। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। अगला प्रश्न 17 देखिए, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। तो लीजिए बच्चों 17 का आंसर, एक से लिखना पादप कोशिका, दूसरा साइड जंतु कोशिका। फर्स्ट पॉइंट लिखना है सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट लिखना हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है बड़े आकार की रिक्तकाएं पाई जाती हैं, रिक्तकाएं नहीं होती अथवा बहुत छोटी होती हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति आवर से 60 किलोमीटर प्रति आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है m बराबर 1500 किलोग्राम, u बराबर आ जाएगा बच्चों 30 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 8.33 मीटर प्रति सेकंड। u की वैल्यू निकालेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे को तो 16.67 मीटर प्रति सेकंड। किया गया कार्य w बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। m कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा v² माइनस u²। वैल्यू बच्चों यहाँ पे पुट कर देनी है तो लास्ट में आंसर निकल के 750 × 208.5, इसका गुणा कराएंगे तो 15 63 75 जूल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर क्रमांक 18 का। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे सामने, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन कौन से वांछित गुण होने चाहिए। तो लीजिए बच्चों 19 का आंसर, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे छत्ते में शहद को इकट्ठा करने की कुशल दक्षता होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखना है अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा की सामर्थ्य शक्ति होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखना है रानी मधुमक्खी में अधिक से अधिक अंडे पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। पहला है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम सल्फाइड, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। ये लीजिए बच्चों इसका 20 का आंसर। सबसे पहले पॉइंट है सोडियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होगा Na2O, दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तीसरा है सोडियम सल्फाइड Na2S, चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला CaCO3। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, गति में परिवर्तन की दर को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो लिए बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग में परिवर्तन का गुणनफल होता है। इस संबंध को डेल्टा पी इक्वल m × डेल्टा v के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार हम गति में परिवर्तन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 21 एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ध्वनि के बहुल परावर्तन के कोई 4 उपयोग लिखिए। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर 22 नंबर का। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र होता है जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए काम में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना बच्चों हमें कई वाद्य यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना है मेगाफोन, स्टेथोस्कोप आदि में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा बच्चों ध्वनि को बढ़ाने और ध्वनि को एक विशेष दिशा में केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों लास्ट क्वेश्चन उत्तर क्रमांक 22 का आंसर एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसका आपको अच्छे से आंसर याद कर लेना है। तो बच्चों यहाँ पे अपना सारे के सारे क्वेश्चन
कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की वीडियो आपको शेयर कर देना है। तो बच्चों जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया गया था ये आपका असली क्वेश्चन पेपर नहीं है बच्चों, ये केवल मॉडल क्वेश्चन पेपर था। तो उम्मीद है कि आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर पसंद आया होगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, अथवा वाले भी आप सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे बच्चों, तो डेफिनेटली आपको पास होने से एग्जाम में कोई भी नहीं रोक सकता। तो फिर से आपको बताया जा रहा है बच्चों कि ये क्वेश्चन पेपर जो है असली क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये केवल एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाया गया है।